मेरा नाम डॉक्टर नियति जोशी है। मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल अहमदाबाद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से हूँ। और आज हम लोग एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो कि एक रेगुलर एनुअल कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के से डेटा कलेक्ट करते हैं एनुअली। और इस बार हम लोग यह प्रोग्राम हम पूरे गुजरात में कहीं भी कर सकते हैं, बट जामनगर ब्रास सेक्टर का ब्रास के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट हब है, इसलिए इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी हाई प्रायोरिटी यूनिट भी हैं। हाई प्रायोरिटी मतलब हाई परफॉर्मिंग यूनिट हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पर करेंगे। साथ में हमारे साथ राज्य के और जामनगर से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन से भी लोग बहुत ही सहयोग किए हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं पूरे प्रोग्राम में और पूरा का पूरा सहयोग किया है। और आगे भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि वो सहयोग करेंगे। और हमने सभी यूनिट से जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे अनुरोध किया है कि इस डाटा को दें। इसमें डेटा को देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और डेटा अगर देंगे तो हमें इसको देश में कुछ कुछ प्रोग्राम बनाने में जो इंडस्ट्री सेक्टर से होंगे उसमें लाभ मिलेगा। और हमें डेटा सही मिलेगा और उचित टाइम पे मिलेगा, टाइमली मिल जाएगा, हम टाइमली कोई एक्शंस ले सकते हैं। जैसे हमें कोई कार्यक्रम बनाना हो और कोई लाभ का, तो हम उसको बना सकते हैं। इसलिए हमें ये डेटा बहुत ही टाइमली चाहिए होता है। आज जामनगर में एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो फॉर्म होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 इंडस्ट्रीज सेक्टर से रिलेटेड होता है और पार्ट 1 इंडस्ट्रीज सेक्टर के ग्रोथ से रिलेटेड होता है। पार्ट 2 इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए मैन पावर से रिलेटेड होता है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम कर रहे हैं कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, ताकि इनको बहुत सारी छोटी-छोटी दिक्कतें आती हैं, उसको हम आज ही क्लैरिफाई कर देंगे ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ना आए। बट अगर बाद में भी प्रॉब्लम आती है, हमारे ऑफिसर्स हर जगह अवेलेबल हैं, कभी भी अवेलेबल हैं। और मुझे जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ने भी आश्वस्त किया कि वो लोग भी उपलब्ध रहेंगे इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए। આજની આ કોન્ફરન્સનો જે હેતુ હતો કે ભાઈ જે બ્રાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એના ડેટા, પ્રોડક્શનના ડેટા જે આપણે નિકાસ કરીએ છીએ, ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં જે જાય છે, એ ડેટા ઉપરથી આપણું બજેટ બને અને એનાથી જે આપણો ગ્રોથ છે એનો પણ ખ્યાલ આવે. એટલે ઉદ્યોગકારોને આ સમજાવવા માટે આજનો કાર્યક્રમ માટે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જોશી સાહેબ, ચૌહાણ સાહેબ એ બધા આજે જામનગરની લોકલ ઓફિસના સર્વે ઓફિસરો એ બધાએ આજના કાર્યક્રમમાં ઉદ્યોગકારોને કે ભાઈ ડેટા તમે આપો, ડેટા આપવાથી સાચી માહિતી મળે અને બજેટની અંદર વધારેથી વધારે એના ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે. અડધા ડેટા આપવાથી ઘણું બધું જે ગ્રોથ છે એમાં બ્રેક લાગે અને ઘણા એવા પ્રશ્નો હોય છે કે જે કેન્દ્ર સરકારની અંદરથી સોલ્વ કરવા માટે ડેટા ઓછો હોવાના કારણે માહિતી અધૂરી હોય છે. એટલે અમે કંઈ પણ પ્રશ્ન લઈને જઈએ છીએ ત્યારે અડધી માહિતીના હિસાબે અમારે રજૂઆતની અંદર પણ ઘણી બધી દિક્કતો પડે છે અને બજેટની અંદર અમારી અવારનવાર જે માંગણીઓ હોય છે ડેટા ઓછો કલેક્ટ આપવાથી એના પણ પડઘા ઊંધા પડે છે. એટલે આજના ઉદ્યોગના મિટિંગમાં જે ઉદ્યોગકારો ડેટા આપવો એનાથી કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ કે જીએસટી કે એને આમાં કોઈ ફરક પડતો નથી, કેમ કે જે એની બેલેન્સ શીટ હોય છે એના ઉપરથી જ ડેટા કલેક્ટ કરે છે. એટલે ઉદ્યોગકારોને ટોટલી માહિતી આપી અને સાચો ડેટા મળે તો બજેટની અંદર પણ આનો જબરો બેનિફિટ મળે. એટલા માટે આ ધ્યેયથી આજની આ મીટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી. સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો.